प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 संतुलित भोजन। वायु और जल के बाद हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है भोजन। ठीक है, मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध हैं। हमें सही चीज़ों की पहचान होनी चाहिए और तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। भोजन का पहला उद्देश्य है, बच्चों आप पहले यह देखिए कि भोजन करने के उद्देश्य क्या है। दैनिक कार्यों में हमारे शरीर के अंगों और जो हमारी मांसपेशियां हैं वो निरंतर निरंतर क्रिया होती रहती है, कार्य करती रहती हैं। संतुलित भोजन इस दैनिक क्रिया को पूरा करता है और ये उसका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना है। तुमने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। जो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करने का तीसरा उद्देश्य है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलित भोजन वो है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे होते हैं और ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आओ हम अब इन तत्वों के बारे में जानें। सबसे पहला है प्रोटीन। इसका मूल स्रोत वनस्पतियां हैं। हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दालें। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस, इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत है दूध, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शक्कर। स्टार्च गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों में तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों से मिलता है। शक्कर ये हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन आ जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर चलती है और इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। तुमने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर ग्लूकोज देते हैं और इससे भी शरीर में शक्कर पहुंचती है। वसा या चर्बी, जिसको हम फैट बोलते हैं, शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से ये शरीर में एकत्र हो जाती है और परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है लवण। इसकी शक्ल में क्लोरीन, आयोडीन और लोहे की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। आयरन बोलते हैं जिसको। क्लोरीन में हमें नमक में मिल जाती है। आयोडीन नमक तत्व, लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाता है। हमारे खून का रंग लाल उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। विटामिन, शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए ये दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव में आंखें कमजोर हो जाती हैं और यही विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। विटामिन बी ये गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। ये पाचन क्रिया में सहायता देता है। इसके कम होने पर जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी ये संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों, टमाटर, प्याज, अंकुरित चनों और दालों में पाया जाता है। इसकी कमी से मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं और प्राय जुकाम रहने लगता है। विटामिन डी ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है। ये हमें दूध से भी प्राप्त होता है। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीज़ों की भाषा समझता है, जबकि हमारी जीभ भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि भोजन में स्वाद तो होना चाहिए,
पर वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है। दिन में 8 से 10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए कि हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। हाँ, वे कोशिश करें तो सस्ती चीज़ों से भी भोजन के आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। वे हरी सब्जियां खा सकते हैं। वे पपीता, सेब, केले आदि अन्य फल खा सकते हैं। सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरी हो तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा खाने का, हमारी बैलेंस डाइट, जिसको हम बोलते हैं संतुलित भोजन। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।